हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सीजीडीए का ज़बरदस्त आदेश है और सीजीडीए का पेंशनर्स के लिए एक बहुत ही काबिल तारीफ काम किया गया है, जहां पे आने वाले टाइम में जो स्पर्श पेंशनर्स हैं उनको जो है इसका बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। दोस्तों, लेटर जारी कर दिया गया है सीजीडीए की तरफ से सभी पेंशन भोगियों के लिए और इसमें दोस्तों स्पर्श से रिलेटेड है जितना भी ये सीजीडीए का ऑर्डर है। डीपीडीओ, अब डीपीडीओ के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसके ऊपर है और किस तरीके से ये आने वाले टाइम में पेंशनर्स को मदद करने वाली है, ये इसका लेटर जारी हो चुका है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं ये इम्पोर्टेंट जो स्टेप लिया गया है स्पर्श की तरफ से और सीजीडीए का जो ऑर्डर है उसकी तरफ से, और उसमें किस तरीके से जो है पेंशनर्स के लिए बेनिफिट हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, लेटर बताता हूँ मैं आपको, इसमें लेटर में क्या है, मेन पॉइंट है रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ स्पर्श सर्विस। जो अभी स्पर्श में जो मेजर इश्यूज़ आ रहे हैं उनका रीस्ट्रक्चरिंग करना ज़रूरी है और आने वाले टाइम में, क्योंकि पहले मैक्सिमम पेंशनर्स जो हैं वो अब स्पर्श में माइग्रेट हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं जो डीपीडीओ का काम है वो बहुत कम हो चुका है और अब स्पर्श को स्ट्रेंथन करने के लिए अब ये नया लेटर लिखा गया है, जहाँ से जो स्पर्श के पेंशनर्स हैं उनको स्पर्श की सुविधाएं, स्पर्श से पेंशन लेने में, इन सब में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए लेटर जारी किया गया है। और इसमें लिखा है रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ स्पर्श सर्विस सेंटर्स फंक्शनिंग एट डीपीडीओज। दोस्तों, अब क्या है कि चेंज इन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फंक्शनल कंट्रोल, तो जो डीपीडीओ का एडमिनिस्ट्रेटिव और फंक्शनल कंट्रोल है उसमें बदलाव होने जा रहे हैं। और इसमें साफ साफ लिखा है दोस्तों कि ड्यू रिव्यू द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू कन्वे द अप्रूवल ऑफ competent authority regarding restructuring of the administrative and functional control of 64 स्पर्श सर्विस सेंटर functioning at various DPDOs। जो 64 स्पर्श सर्विस सेंटर है जो कि डीपीओ, वेरियस डीपीडीओ और सीपीओ में काम कर रहे हैं, उनके लिए जो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनैलिटी जो है वो किस तरीके से, किसके अंडर काम करेंगी, किस तरीके से पेंशनर्स को इसका फ़ायदा होगा, वो चेंज कर दिया गया है। और इसमें साफ साफ लिखा है दोस्तों कि डिफेंस पेंशन डिस्बर्समेंट ऑफिसेज आर हेयर री डेजिग्नेटेड एज स्पर्श सर्विस सेंटर। तो पहली चीज़ तो ये है कि जितने भी डीपीडीओज़ हैं अब वो डीपीडीओज़ नहीं होके उनको स्पर्श सर्विस सेंटर कहा जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों जो एडमिनिस्ट्रेटिव और फंक्शनल कंट्रोल है ऑफ ईच एसएससी आर ट्रांसफर्ड अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ नियरेस्ट कंट्रोलर एज अपेंडेंट। तो इसका एक एनेक्चर भी दिया गया है और जिसमें साफ साफ लिखा है कि अब जो है, पहली बात तो ये कि जो डीपीडीओज़ हैं वो डीपीडीओज़ नहीं रहेंगे, वो स्पर्श सर्विस सेंटर बन जाएंगे। और इसमें साफ लिखा है कि PCDA CSDA will open a dedicated pension coordination cells under this administrative wing। तो एक डेडिकेटेड आपका जो है एडमिनिस्ट्रेटिव विंग और इसमें जो है पेंशन कोऑर्डिनेशन सेल खोला जाएगा और उनका ये फंक्शन होगा कि टाइम टू टाइम जो पेंशनर्स को जो है इसका बेनिफिट मिले और जो भी स्पर्श सर्विस सेंटर में जो भी अपडेट्स करने हैं वो टाइमली उसको अपडेट किया जा सके। तो दोस्तों, इसमें काफ़ी कुछ डिटेल में बताया गया और एक सिर्फ और सिर्फ जो है पेंशनर्स के लिए है। और इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेडिकेटेड इसमें पेंशन कंट्रोलिंग जो सेल है, जो पेंशन कोऑर्डिनेटिंग सेल है वो खोला जाएगा और डीपीडीओ विल कंटिन्यू टू मेंटेन अंडर द, जो डीपीडीओ का भी फंक्शनैलिटी चल रही है उसमें साफ लिखा है कि जो आपका डीपीडीओ है विल कंटिन्यू टू मेंटेन अंडर द रिस्पेक्टिव एसएससी एंड नॉट बी ट्रांसफर टू एनी अदर ऑफिस। तो जो भी उनका रिस्पेक्टिव एसएससी है उसके अंदर ही काम करेंगे और फिजिकल एंड सॉफ्ट रिकॉर्ड हेल्ड विद डीपीडीओज विल कंटिन्यू टू बी मेंटेन अंडर द रिस्पेक्टिव एसएससी। तो जो इसका डेटा है डीपीडीओज का, उसकी जो फिजिकल और जो सॉफ्ट रिकॉर्ड है वो सब जो है डीपीडीओ विल कंटिन्यू टू बी मेंटेन अंडर द रिस्पेक्टिव एसएससी एंड नॉट बी ट्रांसफर टू एनी अदर ऑफिस टिल फर्दर ऑर्डर्स।
द ऑथराइज स्ट्रेंथ ऑफ मैन पावर एट ईच SSC इज टू बी 1 SAO विद अ मैक्सिमम ऑफ 2 ऑडिटर्स। तो हर जगह पे क्या होगा, एक SAO होगा और 2 उसमें ऑडिटर होंगे। तो दोस्तों पूरा का पूरा ये लेटर जारी कर दिया गया है, और इसमें किस तरीके से जो DPDO का रोल चेंज होने वाला है, किस तरीके से वो स्पर्श सर्विस सेंटर में किसके अंडर काम करेंगे, वो पूरा का पूरा अब जो है पेंशनर्स के लिए एक अच्छा अपडेट है। और किसके अंडर काम करेंगे, कौन से विंग कितने अंडर काम करेगी, जिसमें कि 64 स्पर्श सर्विस सेंटर है, जिसमें वो जैसे कि अथॉरिटी of the administrative and functional control of 64 स्पर्श सर्विस सेंटर फंक्शनिंग एट वेरियस DPDOs अंडर मेरठ 51 चल रहा है, और CDA के चेन्नई जो 13 चल रहा है। तो अब ये जो है 64 का जो डिवीज़न हो गया, जिसमें मेरठ के अंदर जो है 51 और चेन्नई के अंदर 13 चलेगा। तो इस हिसाब से दोस्तों अब आने वाले टाइम में DPDO की फंक्शनैलिटी चलेगी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये स्पर्श सर्विस सेंटर का जो कंसेप्ट है, वो अब उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव विंग है वो चेंज किया गया है, बट फैसिलिटी वाइज DPDO को अब सर्विस सेंटर का कंट्रोल करना पड़ेगा। दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट अपडेट पेंशन भोगी के लिए, और CGDA का जो बड़ा कदम है पेंशनर्स के लिए आने वाले टाइम में उनकी इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।